राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल सनातन की राह में। मित्रों, भव सागर से पार जाना कौन नहीं चाहता। ये तो हर मनुष्य की चाह होती है और वो ईश्वर से यही मांगता है कि ईश्वर मुझे भव सागर से पार कर दे। परंतु भव सागर से तो वही पार होता है जो भगवान के द्वारा ली गई परीक्षा में पास होता है। एक बार ठाकुर जी की नाव भवसागर के पार जा रही थी, तो ठाकुर जी ने आवाज दे के कहा, भाई जिसे बैठना हो बैठ जाए, उसे हम भवसागर से पार कर देंगे। अब हम तो अज्ञानी मानव हैं, बैठ तो गए परंतु संसार साथ ले लिया, क्योंकि हम सांसारिक जीव जो ठहरे। 150 किलोमीटर का सफर तय करना हो तो भी हम बहुत सारा सामान अपनी सुख सुविधाओं के लिए ले जाते हैं। ये तो भव सागर था तो बहुत ज्यादा सामान की आवश्यकता थी। भरने लगे नाव में, इसकी भी जरूरत है, उसकी भी जरूरत है, ये तो नहीं रह गया, वो तो नहीं रह गया। इधर ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं और सोच भी रहे हैं कि रख लो जो भी रखना है, छुड़वा तो मैं अपने आप दूंगा। अब ठाकुर जी ने क्या किया, नाव को चलाने लगे और जानबूझ करके नाव को समुद्री तूफान में फंसा दिया और कह रहे हैं कि नाव में वजन अधिक हो गया है, कुछ कम करो तो पार लगे, नहीं तो ये नाव यहीं पर डूब जाएगी। अब मरता क्या ना करता, स्वयं को बचाना है तो सामान छोड़ना ही पड़ेगा। अब हम लगे इन गोपियों की तरह मटका रूपी संसार त्यागने में। जो भी सामान लिया था अपनी जान बचाने के चक्कर में उस सामान को फेंकने लगे। मित्रों, अब यहां एक बात विचार करने वाली है कि यदि संसार त्यागना ही था तो नाव में बैठने से पहले ही क्यों ना त्याग दिया। कम से कम इतना जो सफर तय किया है वो तो आराम से कट जाता। परंतु हमें तो यह बातें तब समझ में आती हैं जब जान पर बनाती है। एक बात और, इस नाम में केवल आप और ठाकुर जी हैं। यदि सामान लेकर चलोगे तो बार बार ध्यान सामान की ओर जाएगा, अर्थात आपकी एकाग्रता भंग होगी। जो ठाकुर जी को टकटकी लगाकर देखने का सुख है आप वो ले नहीं पाओगे। इसलिए यदि भवसागर से पार लगना है तो संसार त्यागना ही पड़ेगा। समझ में आ गई ना? जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।